हे ऊपर वाले, बस देना तो इतना देना कि मेरा घर चल सके। बस तुझसे अरदास इतनी सी है, लखपति करोड़पति मत बना, मगर मेरे घर की जिम्मेदारियां तू पूरी कर दे। रोजी रोटी चला दे, खिला चटनी रोटी से, भलाई तू चटनी से रोटी खिला दे। मुझे नहीं चाहिए शाही बोझ, मगर मेरी जिंदगी खुशनुमा बना दे। दुख कष्ट परेशानियां मित्रों आती हैं तो जीवन दुश्वार हो जाता है। जिंदगी बहुत बुरी सजा जब बन जाती है, जब इंसान दुख भोगता है, रुपया पैसे की तंगी भोगता है, भुखमरी भोगता है, जिम्मेदारियों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और दुनिया वाले उस पर उंगली उठाती है। क्योंकि ये दुनिया किसकी है? दुनिया है चमक की, शानो शौकत की। दुनिया वाले जब चार चीजें देखते हैं, जब आपकी चमक और रौला देखते हैं तो वो क्लैपिंग करते हैं, मगर संग के संग में जलते भी हैं। क्योंकि आज के युग में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। वो मेहनत नहीं देखता कि इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है, तुरंत जजमेंट कर लेता है कि ये आदमी तो चमक रहा है। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं है, बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालने चले हैं। यहां मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के विषय में कि फरवरी सन 2026 का महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, बहुत उम्मीद है इस साल से, क्योंकि इस वर्ष का राजा सूर्यदेव है और यहां शनि राहु केतु प्रबल बाहुबली हो गए हैं आपकी कुंडली में और ये फल देने आए हैं। मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही मैं बता रहा हूं कि जब बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ मत डालना, क्योंकि यहां सही दिशा में चलना इंसान को जो है जीवन उसका बदल देता है। जब वो सही दिशा में नहीं जो है चलता तो उसकी दशा बिगड़ जाती है। मकर राशि वाले बहुत ही सच्चे, निर्भीक, शानदार होते हैं। वो अपने कामों को दिल से करती है, मेहनत करने से कभी घबराते नहीं है। जितनी भी सर्दी हो तब भी मेहनत करती हैं, गर्मी बरसात जाड़े बेचारे लगे ही रहते हैं, क्योंकि इनकी जो पूजा है वो पूजा शनि की कर्मों से है और उनका लगन पति तीसरे घर में बैठा है पूरे वर्ष में। तो फरवरी में ऐसा क्या अजूबा होने जा रहा है जो उनकी किस्मत पलटेगी। मैं जानता हूं आपके ऊपर ना तो शनि की साढ़े साती है, ना शनि की ढैया है, मगर मकर राशि वालों की परेशानियां 2025 में तो दूर नहीं हुई। जनवरी में भी कुछ बूस्ट आए, मगर फिर भी उनकी परेशानियां भी दूर नहीं हुई है। फरवरी से हम उम्मीद इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चार चार ग्रहों का रौला आपके लगन में, यानी उच्च का मंगल आपके लगन में मकर राशि में, उच्च का जो है जो सूर्य है वो भी मकर राशि में 15 फरवरी सन 2026 तक रहेंगे। फिर सूर्य आपके तीसरे घर में पहुंच जाएंगे। यहाँ बुध और शुक्र भी आपके लगन में विराजमान रहेंगे। तो लगन यानी आपका जो तख्त है, लगन यानी आप जहां से राजा की जिंदगी बिता सकते हैं, आप अपनी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, ये भी आप होंगे, मगर आपकी जो गाड़ी बिगड़ गई है पहले वो सुधरनी चाहिए। आपने जो पिछले वर्ष में 2025 में मेहनत करी है, अब आप चाहते हैं कि वो मेहनत रंग लाए। तो मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, वो भी रंग लाएगी, मगर वो रंग लाएगी सही योजनाओं से, सही दिशा से, सही कर्म करने से। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी का जो बदलाव है वो 2025 तो वो फरवरी सन 2026 से बदलना तय है। आप जहां पुराना काम कर रहे हैं, पुराने काम से ऊब गए हैं, आप परेशान हो गए हैं क्योंकि आपके घर के खर्चे चल नहीं रहे हैं। जो आप जहां काम करते हैं वहां निराश हैं, वहां इज्जत कम मिल रही है। तो ये फरवरी से ऐसा समय आ रहा है कि आप अब सीना चौड़ के चलेंगे, क्योंकि लगन में चार चार ग्रहों का रौला। फिर 15 फरवरी से फिर करवट बदलेगी और 15 फरवरी सन 2026 से ये जो ग्रह हैं, चार ग्रह अपनी अपनी टोलियां तोड़ेंगे और धन कुटुंब वाणी स्थान में आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। तो जो धन से संबंधित रुकावट है, आपके कर्मों से संबंधित रुकावट है, चाहे आप कोई व्यापारी हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई पेशा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप एजुकेशन करने वाले विद्यार्थी हैं, आप सोच रहे हैं कि वर्तमान अच्छा जाए तो आप भविष्य के बारे में सोचें, तो वर्तमान मेरे प्रिय दोस्तों फरवरी से बदलेगा। मगर कुछ योजनाएं आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने जो है वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि पहले आप बिच्छू का मंत्र पढ़िए, तब सांप के बिल में हाथ डालना। आप लंबे लंबे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका अर्थ ये है आप लंबी लंबी योजनाएं बना रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने की। आप सोच रहे हैं कि आप कोई व्यापार खोल लें, आप सोच रहे हैं कि पुरानी उधारियां चुकेंगी कैसे।
तो मैं इस बात को बता दे रहा हूं कि ये फरवरी से अगर आपने कोई योजना बना के काम किया, थोड़ा सा मार्केट में चेक करिए कि चल क्या रहा है, मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करिए, क्योंकि रिसर्च राहु की होती है। मार्केट में अगर आपने रिसर्च कर ली, थोड़ी पकड़ बना ली, थोड़ा अनुभव लीजिए। कोई भी काम करने से पहले अगर थोड़ा सीखना जरूरी होता है, तब उस काम में हाथ डालिए। बिना सीखे सोचे समझे लिखा पढ़ी करे कोई काम को मत करिए, फिर नहीं तो जब लॉस होगा तो आप भाग्य को कोसेंगे, अपने को कोसेंगे, राशि को कोसेंगे, शनि राहु केतु को कोसेंगे। तो इनको कोसने से कुछ नहीं होगा। ये तो देने आए हैं आपको इस वर्ष, मालो माल बनाने आए हैं, आपके काम बनेंगे, मगर इनसे काम लेने के लिए सही दिशा में डायरेक्शन लगाना जरूरी है, सही दिशा में काम करना जरूरी है। अगर आपने सही दिशा में काम किया तो आपकी दशा सुधरेगी। जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं, जो लोग भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई ऐप बना के ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, या इंटरनेट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको फरवरी सन 2026 से बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, पुराने जो व्यापारी हैं वो भी मंदी गति उनकी दूर होगी, क्योंकि यहाँ 12वें घर से जो है चार ग्रहों की टोलियां निकल के आपके लगन में आ जाएगी। फिर आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में जाएगी। यहाँ शनि मार्गी रहेंगे, राहु सतविसा नक्षत्र में 2 अगस्त सन 2026 तक रहेंगे। तो ये जो ग्रहों की योग गति है, ये आपके रुके हुए पेंडिंग कामों को बनाएगी। रुकी हुई जो पुरानी निराशा है, जो पुरानी परेशानियां हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, आप कुटुंब से संबंधित, आपको कहीं ना कहीं कुटुंब में भी निराशा मिली है, आपको कहीं ना कहीं कुटुंब में मान सम्मान, समाज में मान सम्मान नहीं मिला है, मगर फरवरी से आपके दिन पलटेंगे। अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया, रिसर्च करके काम किया, थोड़ा सा खोज करके काम किया, अपनी कुंडली पे काम किया, तो आप तो बादशाहत अवश्य प्राप्त करेंगे। देखिए, जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, दुख का भी एक अंत होता है। सुख भी हमेशा नहीं रहता तो दुख भी हमेशा नहीं रहता, मगर दुख के दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुख का समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान जो योजना बनाता है वो योजना कभी कभी फेल हो जाती है, तो इंसान सोचता है अब मैं क्या करूं। तो आप योजना बनाना बंद मत करिए, मगर जो भी प्लानिंग करें वो लंबी लंबी प्लानिंग करने से बचें। 10-10, 20-20 साल की प्लानिंग ना करें। आप अगर फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो वर्तमान पे काम करिए। पहले तिमाही छमाही 1 साल की प्लानिंग करिए, 2 साल की प्लानिंग करिए, इससे ज़्यादा प्लानिंग करनी ही नहीं है, पहले उस पर काम करिए। अगर आपने मछली की आंख में तीर लगा दिया तो आपकी जिंदगी सफल है और आपके जो कर्म है वो लगेंगे। गलत दिशा में कर्म करेंगे, उल्टा सीधा व्यापार खोल के बैठ गए, उल्टी सीधी आपने उधारियां ले ली, उल्टी सीधी कोई जॉब पकड़ ली, आपने रिसर्च करके कोई काम नहीं किया, तो वो काम अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। थोड़ा सा अपनी कुंडली पे काम करें, अपनी राशि पे काम करें, आपके ऊपर ये ग्रह मेहरबान होंगे। मगर ये आपसे कुछ चाहते हैं कि आप सही दिशा में काम करें, फोकस बना के काम करें। देखिए, दुनिया वाले तो कहते हैं अगर कुछ नहीं करो तो भी बकवास करती हैं, अगर कुछ करो तो जलने लगती हैं, आपकी कमाई पूछते हैं, आपकी जो है चमक देखते हैं। मगर ये आज के समय में आदमी नहीं देखता कि वो इंसान मेहनत कितनी कर रहा है, तब जाके वो मेहनत उसकी रंग ला रही है। बस इंसान एक दूसरे की कमाई पूछने में, इनकम पूछने में, उसकी चमक देखने में लगा है, मगर उसके पीछे का राज किसी को नहीं पता कि उसमें शक्तियां कितनी लगती हैं, कितनी रात दिन आप मेहनत करते हैं, तब आप जो है सफलता प्राप्त करते हैं। तो जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो महिलाएं ऑनलाइन वर्क कर रही हैं या करना चाहती हैं, आप जॉब करना चाहती हैं, या जो बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य भी ये फरवरी से अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पुराने रोग हैं, पुराने ऋण हैं, पुराने शत्रु हैं, उनसे भी निजात मिलेगी। जो युवा शक्ति हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, तो पहले छोटी पूंजी से करना, व्यापार को बड़ी पूंजी से स्टार्ट मत करो। पहले उस पर देखो अगर मान के चलो लॉस हो गया, अगर आपने गलत दिशा में कोई व्यापार कर भी लिया और लॉस हो गया, तो छोटी पूंजी से ही तो होगा। पहले बड़ी बड़ी उधारियां मत लो, बड़े बड़े काम मत करो, बड़े बड़े स्टोर मत खोलो, बड़ी बड़ी मार्केटिंग मत करो। पहले छोटे लेवल से काम करके देखो, पहले उसमें रमो, पहले उसको रिसर्च करो, देखो क्या चल रहा है, फिर वो काम चलने लगे तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना। और अपनी कुंडली को दिखाना मत भूलो। देखिए, आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें, उन्नति करें, शख्सियत मिले हमें, हम भी नाम करें, रौला करें, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि उगते सूरज को सलाम करती है दुनिया। कभी जब सूरज सोने जाता है, डूबता है, तो उसे कोई नहीं देखता है। तो अगर आप चमकना चाहते हैं
सही डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं तो अपनी कम से कम कुंडली तो दिखवा लो। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, जब नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, जैसे ही बिल उसका कटवाते हैं तो तुरंत सबसे पहले उस पर स्क्रीन गार्ड चढ़वाती हैं, उस पर कवर चढ़वाती हैं, बैक कवर चढ़वाते हैं, गोरिल्ला ग्लास चढ़वाती हैं, तरह तरह की एसेसरीज खरीदते हैं। मगर जब आपकी जीवन की बात होती है तब आप उस पर कोई काम करते ही नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए तो सही, क्योंकि मैंने जो है स्टार्टिंग में ही बताया कि जब इंसान को बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो डस लेगा। तो पहले कम से कम देख तो लो कि कुंडली क्या क्या रही है, आपकी राशि क्या क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग काम करो तो सक्सेस आपको फिर सही डायरेक्शन में मिलेगी। सही डायरेक्शन में नौकरी करी, सही डायरेक्शन में व्यापार किया, जो कमियां हैं उनको सुधारो, जो सावधानी है उनको करो, फिर देखो कैसे जिंदगी आपकी सफल बनती है। तो इस चीज़ पे काम करेंगे तो फरवरी का महीना बादशाहत लेके जाएगा, तरक्की लेके जाएगा, आपकी जिंदगी राजाओं जैसी होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।